चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो बेटा, ये सुपर प्रॉफिट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब दो फर्म कोई भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं और उसमें से एक जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है और जो दूसरी फर्म है वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अब इस सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। मैंने पहले भी बताया था कि ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट हमको वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसा हमने अपने फर्स्ट टॉपिक में गुडविल कैलकुलेट करने में किया था। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। देखो, ये NRR होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है अपॉन 100। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। इस नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में जो हमने ये कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ किया है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि क्वेश्चन में आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन होंगी तो आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ से करेंगे, और दूसरा होता है कि टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन हो उसका टोटल कर लीजिएगा प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस, जो कि P&L का बैलेंस होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ या फिर टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस P&L का बैलेंस। ठीक है बेटा। इसके बाद हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये एवरेज प्रॉफिट लिया है वो हम बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसा हमने फर्स्ट टॉपिक में लिया था। आफ्टर एडजस्टमेंट हमको इसे कैलकुलेट करना है। सारे प्रॉफिट्स हमको कैसे लेने हैं? आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ठीक है। चलिए, तो इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स एज फॉलोज। देखो, एक फर्म के नेट प्रॉफिट जो 7 ईयर्स के दे रखे हैं वो है 2009 में 20,000 प्रॉफिट, 10 में 70,000 लॉस, 11 में 40,000 लॉस, 12 में 2,50,000 प्रॉफिट, 13 में 2,70,000 प्रॉफिट, 14 3 लाख प्रॉफिट और 15 में 3,20,000 प्रॉफिट। तो ये हमें लास्ट 7 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज ₹12 लाख। देखो, यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ना ऑलरेडी गिवन है 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, यानी NRR हमें 10% गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर्स परचेज। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है 2.5 ईयर्स परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 ईयर्स। हमें जो हमारा ये ईयर्स परचेज है वो 2.5 ईयर्स का है। ठीक है। चलिए, तो कैलकुलेट करते हैं गुडविल अपनी सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो देखो, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, और हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 2.5। तो सुपर प्रॉफिट हमें पहले कैलकुलेट करना है, जो कि आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से। और एवरेज प्रॉफिट होता है हमारा सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। देखो, इसमें कोई हमें एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, सिर्फ हमें प्रॉफिट्स गिवन है। तो हम इन सारे प्रॉफिट्स का सम कर लेते हैं। ठीक है। तो 20,000, 70,000 लॉस है, 40,000 लॉस है, 2,50,000 हमारा प्रॉफिट है, 270 प्रॉफिट है, 3 लाख प्रॉफिट है, 3,20,000 प्रॉफिट है। तो देखो, हमारे प्रॉफिट हो गए 20,000 प्लस माइनस के 70,000 क्योंकि ये लॉस है, प्लस माइनस 40,000 क्योंकि ये भी लॉस है, प्लस 2,50,000 प्लस 270 प्लस 3 लाख प्लस 320 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 7 थे, तो इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया है 1,50,000। अब हमें कैलकुलेट करना है अपना नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। देखो, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख हमें गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% गिवन है। तो इधर आ जाते हैं हम। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया हमारा 12 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये आपस में कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। तो सुपर प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करो तो 1,50,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 30,000। तो सुपर प्रॉफिट आया हमारा 30,000, जो कि हमें गुडविल के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो गुडविल है हमारी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट है 30,000, ईयर्स परचेज है 2.5। ये देखो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट था 30,000, ईयर्स परचेज थे 2.5, तो ये आंसर आ गया हमारा 75,000 गुडविल का। अब इसका एक क्वेश्चन और देखो बेटा,
कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स आर ₹80,000। देखो यहाँ पर इन्होंने हमें एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है 80,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10% और NRR हमें गिवन है 10%। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹1,00,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर गुडविल भी हमको दे रखी है 1,00,000 कितने ईयर्स परचेज पे, 4 ईयर्स परचेज पे। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। देखो जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको गुडविल कैलकुलेट ना करवा के, गुडविल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हो, सपोज करो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करवा ले या एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा ले या सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करा ले और गुडविल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हो, तो वहाँ पर क्वेश्चन हमें गुडविल के फॉर्मूले से ही शुरू करना है। ये बात आप ध्यान रखना कि अगर वो गुडविल कैलकुलेट नहीं करा रहा है, गुडविल के अलावा सपोज करो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कराए या एवरेज प्रॉफिट कराए या सुपर प्रॉफिट कराए, तब भी क्वेश्चन हम हमेशा गुडविल के फॉर्मूले से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो एवरेज प्रॉफिट हमें 80,000 गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, गुडविल भी हमें दे रखी है 1,00,000। देखो बेटा एवरेज प्रॉफिट 80,000 गिवन था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल हमें गिवन थी 1,00,000 और कैलकुलेट करा रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी गुडविल गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कराएगा। तो इस सिनेरियो में भी आप स्टार्टिंग क्वेश्चन की गुडविल के फॉर्मूले से ही करोगे। तो देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट और कितने ईयर्स की परचेज दे रखी थी, हमें दे रखी है 4 ईयर्स परचेज, तो इंटू 4। अब देखो गुडविल हमें गिवन थी 1,00,000, सुपर प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, वो हम ऐसे लिखेंगे 4 ईयर हमें गिवन था, तो ये सुपर प्रॉफिट आया हमारा 1,00,000 अपॉन 4 25,000। अब ये ध्यान रखना कि जो भी चीज़ कैलकुलेट होकर आई उसी का ही फॉर्मूला हम नीचे लगाएंगे, यानी स्टार्टिंग हमने गुडविल के फॉर्मूले से किया, अब सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर आया तो सुपर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला नीचे रखो, यानी जो चीज़ कैलकुलेट होकर आई इस फॉर्मूले से अब उसी का ही फॉर्मूला हम नीचे लगाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया तो सुपर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला आप नीचे रखो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट हमारा 25,000 है, एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 80,000 गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट को हम इधर ले लेते हैं और सुपर प्रॉफिट हमारा इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 55,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया ना इस फॉर्मूले से, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट का ही फॉर्मूला रखो, ठीक है। तो जो भी चीज़ कैलकुलेट होकर आएगी उसी का ही फॉर्मूला हम रखेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 55,000 और NRR हमें 10% गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालना था, तो इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आएगा। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट 55,000, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालनी है इंटू 10 अपॉन 100, 10 यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है। इस 100 को हम इधर लेके जाएंगे, 55,000 इंटू 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10, तो ये आ जाएगा हमारा 55 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 55 लाख अपॉन के 10, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 5,50,000 आंसर। ठीक है बेटा, और यही हमें कैलकुलेट करना था कि फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको गुडविल दे रखी हो और बाकी कुछ कैलकुलेट करवा ले, या तो एवरेज प्रॉफिट करा ले या कैपिटल एम्प्लॉयड करा ले या सुपर प्रॉफिट करा ले, तो क्वेश्चन आप हमेशा गुडविल के फॉर्मूले से स्टार्ट करना। जो भी चीज़ कैलकुलेट होकर उससे आती है फिर उसी का ही फॉर्मूला नीचे पुट करते जाओ। सपोज यहाँ पर जैसे सुपर प्रॉफिट आया था तो मैंने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कैलकुलेट रखा था, उससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला रखा, उससे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो तो एक क्वेश्चन और देखो इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कि ऑन 1 अप्रैल 2019 ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹3 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। देखो यहाँ पर ये जो 5,000 का कैश है ना, ये ऑलरेडी 3 लाख में इंक्लूड है, लिखा हुआ है। 3 लाख के एसेट हैं जिसमें 5 लाख का कैश इंक्लूड है, तो इसको अलग से मत प्लस कर देना, ठीक है, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड ही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर 2 लाख एंड रिजर्व्स बीइंग द रेस्ट। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखो यहाँ पे हमें एसेट्स दे रखे थे, इसके बाद हमें पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है और गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमें 2 लाख दे रखी है, वो भी 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पे। और हमें कैलकुलेट करना है इस बार एवरेज प्रॉफिट, यानी गुडविल नहीं कैलकुलेट करनी, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो स्टार्टिंग तो हम गुडविल के फॉर्मूले से ही करेंगे। तो गुडविल होती है हमारी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्योंकि हम सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं।
गुडविल हमें गिवन है 2 लाख, सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे 4, तो इससे हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख अपॉन 4 50,000। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया तो सुपर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला पुट करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 50,000, एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना है, तो यानी नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% गिवन था, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ और एक है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। तो देखो हमारे पास एसेट्स यहाँ पर गिवन है 3 लाख के, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, एसेट्स हैं 3 लाख के, लाइबिलिटीज़ हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 3 लाख आ गया। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 30,000 आ जाएगा। ये 30,000 हम यहाँ पुट करेंगे सुपर प्रॉफिट में जो हमने फॉर्मूला लगाया था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये 30,000 यहाँ आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हम इधर लेंगे और ये 30,000 हमारा इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट का जो हमारा आंसर आया वो आया 80,000। ठीक है, दोबारा समझ लो इसको कि हमने गुडविल का फॉर्मूला लगाया था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल थी 2 लाख की, सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि दे नहीं रखा, अपॉन 4, तो सुपर प्रॉफिट आया हमारा 50,000। जो कैलकुलेट होकर आया उसका ही फॉर्मूला हमने लगाया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट था 50,000, एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें एसेट्स गिवन है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो लाइबिलिटीज हमें कुछ भी गिवन नहीं, तो 0 पुट कर लो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 3 लाख आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पुट करी है 30,000, 3 लाख इंटू 10 अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 30,000 आ गया। ये 30,000 हमने यहाँ पुट करा, तो ये जो 30,000 है ये हम इधर ले लेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 80,000। ठीक है बेटा, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में गुडविल गिवन हो और कुछ और कैलकुलेट करा रहा हो, कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, तो क्वेश्चन आप हमेशा गुडविल के फॉर्मूले से ही स्टार्ट करें, उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है उसी का ही फॉर्मूला पुट करें नीचे। ठीक है।